पिछले वीडियो में आपने कक्षा 10 की हिंदी में हमने आपको पद 6 तक पढ़ाया था। आज हम 7वें से प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसका प्रसंग है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी उद्धव से कहते हैं कि उन्हें जो है वृंदावन की यादें जो है उन्हें नहीं भुलाई जाती, उन्हें जो है वृंदावन की याद हमेशा आती है। व्याख्या है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाँव। वो वृंदावन, वो गोकुल, वो बाग बगीचे और उसकी शीतल छाया। प्रात समय मात जसमति और नंद देख सुख पावत। और प्रातः काल होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो सुख प्राप्त करता था, वो सब मुझे नहीं भुलाता है। माखन रोटी दधे सजाए अतिथि साथ क्यावत। माखन रोटी और दही आदि सजाकर माता यशोदा जो मुझे खिलाती थी, वह सब मुझे बिल्कुल भी नहीं भुलाता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब नित दिन हर। और ग्वाल बाल के साथ हंसते बिलखते खेलना, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं भुलाता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित दास। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी स्मृति में भगवान श्री कृष्ण इतने व्याकुल हैं। अगला पद है, ऊधो मन न भय 10-20। इसका प्रसंग है, जब यहाँ पे उद्धव जी जो हैं गोपियों को योग साधना के लिए बताते हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए बताते हैं, तो वो गोपियां जो हैं उद्धव को इसी प्रकार से संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भय 10-20। हे उद्धव, हमारा जो मन है, उनका कहने का तात्पर्य वो कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा जो मन है वो सिर्फ एक ही था और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो जब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम किस देव की आराधना करें? यानी जब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें? एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराजे ईश। जो एक था वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो आपकी इस दूसरे ईश्वर की आराधना कौन करे? इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन जो देह बिन शीत। और इंद्री, हमारी जो इंद्रियां यानी कि हमारा हाथ पैर शरीर मुख, ये सब क्या है? शिथिल हो गई, यानी कि निष्क्रिय हो गई है। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन जो देह बिन शीत, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो हाथ पैर आँख कान नाक नेत्र, ये सब क्या है? मतलब शिथिल हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। तो हम जो है जो देह बिन शीत, यानी कि हम उसी प्रकार से हो गए हैं जिस प्रकार से मनुष्य के अगर शरीर में यहाँ से अगर धड़ ना रहे तो वो क्या होगा? निरर्थक होगा। तो हम उसी प्रकार से हो गए, भगवान श्री कृष्ण के बिना एकदम ही निष्क्रिय हो गए हैं। तो हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना कैसे करें? आशा लगी रहत बिन स्वासा जीवन कोटि बरिस। आशा लगी रहत बिन स्वासा, यानी कि हमारी जो सांसें हैं वो इसी आशा में चलती हैं कि हमसे हमारा जो मिलन है वो भगवान श्री कृष्ण से अवश्य होगा। और जीवन कोटि बरिस, और हम इसी आशा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। हम इसी आशा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण से हमारा मिलन अवश्य होगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। कहते हैं उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के क्या हो? मित्र हो, उनके समकक्ष हमेशा रहते हो। तो तुम तो हजारों तरह के आपको जो है योग आता है और तरह तरह की आपको ईश्वर की आराधना करने के लिए बताना आता है। लेकिन हमारे पास क्या है? वही बात कि हमारे पास तो एक ही मन था, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हम दूसरे किसी ईश्वर की आराधना कैसे करें? सूरचांद नंदन दिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जिसकी हम आराधना करें। अगला पद है, 9वां पद है आपका, ऊधव जान तुम्ही हम
जानो। इसका प्रसंग है यहाँ पे जब गोपियां उद्धव जी की बातों से परेशान हो जाती हैं तो उनसे कहती हैं, हट जाती है कि हे उद्धव, हम आपको अच्छी तरह से जान चुके हैं। और इसी बात का यहाँ पे सुंदर वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं आपकी, उद्धव जाओ तो ही हम जाने। गोपियां कहती है कि हे उद्धव जाइए, हम आपको अच्छी तरह से जान गए हैं कि आप हमें क्या है, ये सब झूठ मूठ की जो है गाथा सुनाने के लिए हमारे पास आए हैं। क्या श्याम तुम्हें हमें नहीं पते हो, तुम है हाँ बीच बुलाने। कहते हैं कि तुमको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे नहीं भेजा है, ऐसा लग रहा है कि तुम मार्ग में भूल करके यहाँ पे चले आए हो, अर्थात आप अपना मार्ग जो है भूल गए हैं और यहाँ पे अनजाने में चले आए हैं। ब्रज नगर इनको जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और ये उद्धव, आप ब्रज की गोपियों को या नारियों को जो योग बताते हैं, आपको ऐसा कहते हुए लज्जा तनिक भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अज्ञाने। और इतने बड़े होकर भी आपने क्या किया है, अपने विवेक को क्या कर दिया है, खो दिया है, अपने यानी कि अपने ज्ञान को अज्ञानता में बदल दिया है। ऐसे भय अज्ञाने, और आप इतने अज्ञानी हो गए हैं कि आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि किसी नारी से किस प्रकार की बात करनी चाहिए। हम तो कहीं लई हम सही कह, ये गुण ले सयाने। आपने हमसे तो कह दिया है, हमने आपकी बात को क्या किया है, कह लिया है। लेकिन यदि आप इस बात को किसी और से कहते, वो आपकी इस बात को नहीं मानता। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, नष्ट करो पहचाने। और कहाँ हम अबला नारियां और आप जो हैं ये निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए हमें बताते हैं, साथ हम आपके इस निराकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। साथ कहो तुमने अपने से बूझत बार में डाले। कहते हैं कि हे उद्धव, सच सच बताइएगा कि हम आपको अपनी सौगंध देके बताते हैं, आप सच सच बताइएगा कि सूर्यश्याम जब तुम्हें पठाया तब न के मुस्काने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पे भेजा था तो वो जो है मुस्कुरा रहे थे, अर्थात मतलब वो हमारे साथ छल कर रहे थे, हमारे साथ छल करने के लिए आपको हमारे पास भेजा है। अगला पद है 10वां, निर्गुण कौन देश को बासी। जब उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए बताते हैं तो इसी बात का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत सुंदर व्यक्त करते हुए लिखा है कि निर्गुण कौन देश के बासी। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपनी बातों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म है इनका कहाँ स्थान है, ये कहाँ रहते हैं, या ये किस देश में रहते हैं। मधुकर कहीं समुझाए सौदे, बूझत साजना हाथी। हे उद्धव, हम आपको अपनी सौगंध दे के बताते हैं, आप हमारी बात को हंसी में मत लीजिए। गोपियां कह रही हैं, मतलब इतनी उलझन में है निराकार ब्रह्म को लेकर कि वो कहती हैं कि हम आपको अपनी सौगंध देकर कहते हैं कि आप हमें उनके बारे में बताइए, हम आपको अपनी सौगंध देते हैं, आप हमारी बात को हंसी में मत लीजिए। कैसो वरण भेष है, कैसो की रस की अभिलाषी। उनकी वेशभूषा कैसी है और वे किस रस की अभिलाषा करते हैं। पावर क्यों आपने जहर कर दो। और ऐसा तो नहीं कि जो है आपने मतलब आप हमारे साथ मजाक करने के लिए आए हैं, आपको इस बात की कोई भी जानकारी खुद ही ना हो और आप हमें निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बता रहे हैं। सुनत मौन रहो बाबरा सुर सभा मचनासी। और इतनी गोपियों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद उद्धव जी जो है मतलब एकदम सन्न होके वहां पे एकदम मतलब एकाग्र होके खड़े हो जाते हैं। और वो क्या, और उनकी मत जो है उनको जो है कोई भी विचार प्रकट करने में असमर्थ रहती है, अर्थात वो कोई भी बात गोपियों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगला पद है आखिरी, संदेशो देव की सौ कहियो। यहाँ पे आपका जो है प्रसंग है, सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो जो माता यशोदा हैं वो देवकी के पास संदेश भेजते हुए कहती हैं कि
संदेशो देवकी सो कहियो। मेरा ये संदेश देवकी जी से कहिएगा कि हाँ सो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रही हो कि हे देवकी, मैं तो तुम्हारे लाल की क्या हूँ, धाय हूँ, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत ही उनकी तव मैं कहीं आवे। यद्यपि टेव बने होता है आदत। तो क्या कहती है कि यद्यपि देव तुम जानत उनकी, आप भले ही उनकी आदतों को जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लगता है माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही हमारे लाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रातः काल होते ही उनको जो है माखन रोटी चाहिए होता है। तेल उबटन अवतातो जल कहीं देसी भजता तो, और उबटन और जो गुनगुना जल होता है, जिस गुनगुने जल से भगवान श्री कृष्ण जी को स्नान कराया जाता है, तो कहती है कि उबटन और ताते जल को देख के जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है भागने लगते हैं। ना वो उबटन लगवाना चाहते हैं और ना वो स्नान करना चाहते हैं। जो जो मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और लेकिन हे देवकी, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण मांगते जाते हैं, मैं उनको देती जाती हूँ और इसी क्रम को पूरा करते हुए उनको स्नान कराती हूँ। सूर्यपति कृष्ण मोहि रहने दिन बढ़े रहा सूर्य सोच। और सूर्यदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जो है इन्हीं सब बातों को सोचते हुए हमेशा उलझन में रहती हैं। वो हमेशा लाल के ही बारे, अपने लाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती हैं। मेरो अलग लड़त मोहन हमें करत को, मेरा जो लाल है, जो मेरे भगवान श्री कृष्ण है, वो क्या है, ऐसा ना हो कि आपके पास जाके संकोच करे और संकोच में रहकर वो आपसे कुछ ना कह सके और उन्हें इन सब बातों से कष्ट हो। इसी के साथ आपका ये कक्षा 10 में हिंदी का पहला पाठ पद्य में समाप्त होता है।